कुबेर का है, सूर्य का है, चंद्र का है, ग्रह का है, लेकिन शंकर का भाग कहीं नहीं था। सती को बड़ा अपमानित होना पड़ा। सती क्या कहती है? तजी हाँ तुरत, तजी हाँ तुरत देहते ही है तू, उड़धरी चंद्र अरे मौली वृष के तू, अस कही जोग अगिन तनु जारा, सकल सभा भय हाहाकारा, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाइते ही कीन्हा, सकल सुरन विधि बत फल दीन्हा। भगवान शिव का सबसे बड़ा वरिष्ठ प्रतापी शिष्य जो था वो वीरभद्र था। सुना कि सती प्रजापति यक्ष के कुंड में जल करके मर गई, बड़ा कष्ट हुआ और कहा जाओ प्रजापति के यज्ञ को विध्वंस कर दो। और जो स्वाहा वाला यज्ञ देखे हो ना, बड़का बड़का मंडप बना के साधु लोग, पंडित लोग स्वाहा, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, नमो तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः स्वाहा। भगवान शंकर ने उस यज्ञ को विध्वंस करा दिया। अगर वास्तव में वही यज्ञ होता तो भगवान शंकर कभी विध्वंस नहीं करा, लेकिन उस यज्ञ को भगवान शंकर ने विध्वंस करा दिया। सती जब मरने लगी तो भगवान से उस एक परमात्मा से वरदान मांगा, लेकिन क्या मांगा? सती मरत हरि सन बर मांगा। वर तो उस एक परमात्मा हरि से मांगा, लेकिन क्या मांगा? सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। चाहे मेरे को करोड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन गुरु महाराज के चरणों में अनन्य प्रेम बने रहे, क्योंकि उद्धार का जरिया तो एकमात्र गुरु ही है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान अगर वास्तव में महल है तो गुरु उस महल का दरवाजा है। उस महल में जाने के लिए तुम्हें गुरु की आवश्यकता है, बिना उसके तुम उस महल में नहीं जा सकते। वास्तव में गुरु की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति तो एक सबसे बड़ी हृदय की निष्ठा है। सती शरीर समाप्त होता है और पार्वती के रूप में राजा हिमांचल के घर में वो जन्म लेती है, जहां निष्ठा की प्रधानता है। वास्तव में भगवान की प्राप्ति भजन से नहीं होती, भगवान की प्राप्ति तो तुम्हारे हृदय की निष्ठा से होती है, तुम्हारे हृदय की दृढ़ता से होती है। अगर तुम्हारे हृदय में अपने गुरु के लिए पूर्ण निष्ठा नहीं तो तू कदापि भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और अगर तुम्हारे हृदय में उनके लिए पूर्ण विश्वास है, पूर्ण निष्ठा है, पूर्ण दृढ़ता है, तो तुम पर कोई कभी भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आ सकती। कहीं न कहीं तुम्हारी निष्ठा में कमी है। तो नवीन शरीर धारण करती है, संयोग बस एक बार नारद बाबा फिर घूमते फिरते पहुंच गए। राजा हिमांचल कहता है, महाराज थोड़ी पार्वती का हाथ देखो, इसके हाथ में क्या लिखा है? दुनिया का जितना कुअंक था सब पार्वती के हाथ में लिखा था। इसका पति जो होगा कुबेर
उसके शरीर पर वस्त्र नहीं होगा, वो कपाली होगा, उसको बाप नहीं होगी, माता नहीं होगी, उसके पास कोई घर नहीं होगा, कोई कारोबार नहीं होगा, एकदम पागल होगा। इतना सुनते ही तो माता पिता का तो कहने की बात ही नहीं। अब कौन क्या करे, बड़ा मुश्किल। कहा महाराज कोई उपाय बताओ, ग्रह कैसे शांत हो। कहा भैया इस ग्रह शांत होने का एक ही उपाय है कि पार्वती एकांत निर्जन स्थान में जा करके और भगवान शंकर की तपस्या करे। ये जितना दुर्गुण मैंने बताया तुमको, ये सारा दुर्गुण भगवान शंकर में है, लेकिन सारा दुर्गुण होते हुए भी वो उनसे बड़ा गुणज्ञ कोई नहीं है। ये सारे दुर्गुण उनमें गुण में परिवर्तित हो जाता है। अगर ये वास्तव में जाकर के भगवान शंकर के लिए तपस्या करे और उनको वर स्वरूप में पा जाए तो इसके उनके सारे गुण सद्गुण में बदल जाए। पार्वती अपने मन में दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाती है और जाकर के पहाड़ के गुफा में बैठ करके भगवान शंकर की आराधना करने लग जाती है। जब आराधना करते करते उसकी तपस्या की धुआं कैलाश पहुंचा तो भगवान शंकर का आसन डोल जाता है और भगवान सप्तऋषियों को बुला करके कहते हैं, सप्तऋषि जा करके जरा पार्वती की परीक्षा लो कि पार्वती की निष्ठा दृढ़ता पूर्वक हम में है कि नहीं है। आज सप्तऋषि जो हैं वो पार्वती की परीक्षा लेने के लिए चल पड़ते हैं। सप्तऋषि आते हैं, ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी मूर्ति मंत अरे तपस्या जैसी। तपस्या नीलता मूर्तिमती श्रद्धा देवी मालूम पड़ता है जैसे प्रस्तर की मूर्ति जैसे बैठी है, तो जरा सा भी टस से मस नहीं, किसी प्रकार की कोई लगता है कि मनुष्य का शरीर नहीं, ये तो पत्थर है। ये कौन, इसने किसने देखा इसको? भगवान शंकर के वो दूत सप्तऋषि। ऋषि ने गौरी देखी तहाँ कैसी मूर्ति मंत तपस्या जैसी। पूछा मुनि सुनु शैल कुमारी करहु कौन कारण तप भारी केहि अवराध हूँ अरे का तुम चहूँ हम सन सत्य मरम किन कहूँ। हे पार्वती, इतना कठिन तपस्या तुम क्यों कर रही हो? तुम क्या चाहती हो? किसको पाना चाहती हो? सत्य सत्य मुझको बतला कि तुम्हारे मन में क्या है, क्यों इतना उग्र तपस्या कर रही हो? पार्वती जी कहती हैं, हे सप्तऋषि, कहत बचन पूछ रहे हो तो कह तो रही हूँ, लेकिन कहने में भी मेरे को संकोच ही हो रहा है। कहते बचन मन अति सकुचाई, क्यों कि सुनी हूँ जानी अरे मोरी जरतई। मन हठ परा न सुनहि सिखावा, चहत बारी पर भीत उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखन हम चाहि उड़ाना। देखहु मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। यहाँ इतनी बात सप्तऋषियों ने सुना, कहा सातों मिलकर के एक बार व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। कहा हे सप्तऋषि, हमारी जड़ता को सुन करके आपको हंसी आ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति, सब लोग तो दीवार
जमीन पर उठाता है ना। और मैं चाह रही हूं कि पानी पर दीवार उठा दूं। मैं चाहती हूं कि मेरे पास पंख नहीं है, लेकिन मैं पैर से नहीं चलूं, पंख से उड़ करके मैं कैलाश चला जाऊं। हे सप्तऋषि, कहाँ आकाश में निवास करने वाले शूली ऊपर सेज पिया की कहीं विधि मिलना हो, और मैं वहां उड़ करके जा करके उनको पति बनाना चाहती हूं। जब सप्तऋषियों ने इस बात को सुना, एक साथ सातों ने अट्टहास किया, और उस अट्टहास का शिकार उसके आचार्य, इष्ट, गुरु सब हो गए। सुनत बचन बिहस ऋषय गिरि संभोत होगी। नारद के उपदेश सुनी कहूँ बसों की सुधी। सब एक बार अट्टहास कर उठते हैं और कहते हैं, आज तक तू बता कि नारद के उपदेश सुनकर के किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से ही प्रजापति दक्ष का घर उजड़ गया। नारद के उपदेश से ही हिरण्यकश्यपु का घर उजड़ गया। नारद के उपदेश से ही रावण का घर उजड़ गया। जिस घर में वो लवार गया वो घर विनाश हो गया, विनष्ट हो गया। वो जानते हो, वो खाली लंबी चंदन मधुरी बानी दगाबाज की यही निशानी। तुमको किसे बता दिया कि वो संत है? वो तन मन कपटी, वो कैसा है सुन। मन कपटी तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सबही चहकीना। तिनके बचन मानी विश्वासा, तुम चाहसी पति सहज उदासा। निरगुण नीलज, और पति जिसके लिए तुम जो तपस्या कर रही हो, पति कैसा है? कहा निर्गुण नीलज, महान निर्लज है। एक सूता भी कमर पर नहीं बांधता, बोतल छाप लटकाए हुए नागा बन के घूमता रहता है। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अगुण अगेह अरे दिगंबर ब्याली। कहूँ कवाना सुख सबर पाए, अरे भल भूले हूँ उठग के बौराए। तुम मान लो कोई बुरा व्यक्ति भी अगर कोई अच्छी उपदेश दे तो मानने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो भी नहीं है। जिसके लिए पति के रूप में तुमको वो कहा है, वो कैसा है जानती हो? वो निर्गुण है। अगर उत्तर प्रदेश में उसका जन्म हुआ होता तो ना कुछ जानता है तो कम से कम गलैचा बिनना सीख लेता, तो गलैचो बिन के तुमको खिला देता। लेकिन उसके पास कोई गुण नहीं है, निर्गुण और महान निर्लज्ज है। निर्गुण नीलज कुबेश, कभी शरीर पर वस्त्र नहीं, सारा शरीर फटा फटा हुए, पूरी शरीर पर विभूति रमाए रहता है। कुबेश कपाली, मनई के खप्पर हुए श्मशान में पा गया है, उसी खप्पर में खाता है। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अगुण अगेह दिगंबर ब्याली। अब तुम ही बता कि उससे तुमको क्या सुख मिलेगा? कहूँ कवाना सुख असबर पाए, भले भूले ही ठग के बौराए। वो ठग तुमको बौरा दिया, वो तुमको विनाश कर देगा, तुम्हारे घर को बर्बाद कर देगा। साथ साथ एक बड़ा सुंदर पति का प्रलोभन भी देता है। एक तरफ तो इस प्रकार से कहता है और दूसरी तरफ बड़ा सुंदर पति का प्रलोभन देता है। कहा पार्वती, लेकिन आप ही बताइए कि एक हमारा स्नेही मित्र
बंबई से मिलने के लिए वो मुझसे आ रहा है। उसको बीच में जब वो कपसेठी में उतरा ना, तो एक बहुत बड़े आदमी का घर मिला। उसमें मार एसी लगा हुआ था, एक नंबर खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। कहा कहाँ जाओगे, अभी वहाँ पर ठठरा लाइन एकदम खराब है, सरा है, एक क्षण के लिए बिजली की लाइन नहीं है। जाओगे मच्छर काटेगा, मलेरिया हो जाएगा, मर जाओगे। यहीं पर आराम से रहो, खाओ, जा करके उससे भेंट कर लेना। उसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। तो क्या वो हमारा मित्र उस बड़े आदमी के यहाँ टिकेगा? अगर वो मेरा मित्र होगा तो टिकेगा नहीं, और अगर वहाँ टिक गया तो निश्चित है कि उसको हमसे प्रेम नहीं है, उसको धन से प्रेम है, उसको बड़े आदमी से प्रेम है, उसको मुझसे प्रेम नहीं है। तो ठीक इसी बात को सप्तऋषि ने एक बड़ा सुंदर वर का भी प्रलोभन देता है। सुनो, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहि वेद अरे जासु जस लीला। जिसका वेद भी लीला गाया करता है। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी। असबर तुम्हि मिलाऊ बयानी सुनत बिहसी कह अरे बच न भवानी। वास्तव में श्रद्धा के लिए ये बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है। यही वो समय है जब मनुष्य की निष्ठा अपने गुरु से बदल सकता है। एक साधक हमारे यहाँ से चला जाए अभी घूमने के लिए और देखे कि एक नागा के पास बड़ी गाड़ी है, उसको कहा तुम भी एक गाड़ी लेके हमारा घूमो, खूब मजा से मौज करो। ये उस समय की बात है कि उस समय वो जरूर उसका मन डिग जाएगा कि कहाँ अब दरिद्र के पास जाएं, इतनी बड़ी संपत्ति मिल रही है, चलो मौज करो। इस पार्वती श्रद्धा के लिए एक परीक्षा की वो घड़ी है जहां पर अवास्तविक श्रद्धा दिख सकती थी। लेकिन श्रद्धा का प्रथम गुण क्या है? श्रद्धा का वास्तविक गुण यही है कि वो दृढ़ रहे, अविचलित रहे, अपने गुरु के चरण को छोड़ करके कहीं उसकी निष्ठा न जाए। पार्वती कहती है, सप्तऋषियों तुमने सही कहा। तुमने अभी कहा था ना मेरे को कि तुम्हारा पत्थर की जो लड़की है, तुम सही कहते हो। सत्य कहा हूँ गिरि भवतन हाथ न छूट अरे छूटई बरुदेहु कनकई पुनि पाषाणत होई जार पर पुनि सहजन सोई। हे सप्तऋषि, आपने सही कहा था कि आखिर तो तू जड़ की लड़की है। मेरा दृढ़ निश्चय है कि चाहे प्राण चला जाए कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी तो बाबा शंकर भोलेनाथ, दूसरा मेरा कोई विचार नहीं। क्यों कि आप जानते हो पहाड़ से ही कनकों पुनि पाषाण के होई, उसी पाषाण के कंदरा से सोना भी निकलता है। जिस सोना को लाख बार आगी में जला दो लेकिन सोना अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। इसलिए मैं उसी पाषाण की सोना हूं कि मेरे को लाखों बार जलाओ, लेकिन मैंने जो मन में ठान लिया है कि भगवान शंकर को पति रूप में स्वीकार करूंगी, अब दूसरा मेरे में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ये सप्तऋषियों, राम राम राम, क्यों आती हो तुम लोग यहाँ पर? बताओ क्यों आने से क्या फायदा? जब यहाँ आकर के भी आप लोगों को ये करना है तो आप लोग क्यों यहाँ आती हैं? इतना सुंदर कथा सुना रही तुम ही लोगों के लिए। अब मैंने आज ये कथा ऐसा सुनाता, नहीं तो मैं तो इन लोगों के लिए कोई रहस्य गुण की कथा सुनाता। मेरे तरफ ताको तुम लोग, राम राम, मेरी तरफ ताको, मेरे को देखने के लिए आइए ना।
क्या कहती है, जरा विचार तो करो। पार्वती कहती है कि हे सप्तऋषियों, गुरु के वचन प्रतीत न जाहि, सपन हूँ सुगमन अरे सुख सिद्धिताहि। जिसको गुरु के वचन में विश्वास नहीं है, उसको स्वप्न में भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। राखई गुरु जो को विधाता, गुरु विरोध नहीं अरे को जगत्राता। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, तेजन सकल विभो बस करही। हे सप्तऋषियों सुन लो, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभुनत अरे रह कुमारी। चाहे एक जन्म नहीं, मेरे को करोड़ों जन्म क्यों न लेना पड़े, लेकिन अगर पति रूप में स्वीकार करूंगी तो भगवान शंकर को, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसत भवन अरे उजरऊं नहीं डरऊं। चाहे मेरा घर उजड़ जाए, लेकिन फिर भी मैं नारद के वचन का नहीं त्याग सकती। तजऊ न नारद करऊ उपदेशु, आप कहाई सत बार महेशु। एक पतिव्रता स्त्री है और उसका पति अगर कहे कि तू पराय पुरुष के पास जाओ, तो क्या वो जाएगी? और अगर कहीं वो जाएगी तो क्या उसका नाम पतिव्रता रहेगा? कभी नहीं रह सकता, क्योंकि एक पति के वचन के पालन कर